हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं जैसे मेरे चैनल का नाम है अश्विनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड है। तो आज मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मैं एग्जैक्टली मैं बोर्ड भी लेकर आया हूँ, तो इसमें मैं एक्चुअली में समझाऊँ क्या। पहले क्या होता था कि नॉर्मली मैं वर्बली बोलता तो लोग भूल जाते थे या फिर उनको बार बार देखना पड़ता था। अब क्या आप नोट्स भी लिख सकते हैं वो जी। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं क्या, एक सिंपल साइकोलॉजी होती है कि अगर मैं कोई कोई भी इंसान हूँ, लिख कर समझाता है ना, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जिनको 11th क्लास में अभी अभी आए हैं, उनको अकाउंटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है, या कोई साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको कोई दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जैसे मैं पहले भी पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चैनल बना हुआ, ताकि उनको हेल्प हो सके। क्योंकि मुझे भी जो मेरे टीचर थे, फर्स्ट टीचर थे, जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, शरद भैया हैं जबलपुर में, उन्होंने मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग सिखाई है। उन्हीं के कारण आज मैं फाइनेंस में जॉब कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर है। सेम चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं वही नॉलेज को आगे भी शेयर करूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था एक शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो मैं उसी में बिलीव करता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम आज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे कि अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या। तो अकाउंटिंग सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करना अच्छे से, उनको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हमने प्रॉपरली अगर उसको रिकॉर्ड नहीं करा और अ, अ, करा, तो फिर हम जब ओनर पास जाएंगे तो ओनर को समझा नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ है। तो उनको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब जो कि उनका लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये चीज़ क्लासिफिकेशन है। समराइज करना उनको बहुत एक समरी के बेसिस में, क्योंकि ओनर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको बहुत सारी चीज़ नहीं रहती। उनको मतलब रहता है प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, कितना कॉस्ट लग रहा है, ये सब चीज़ों से मतलब रहता है। तो अकाउंटिंग ये सब चीज़ों में हेल्प करती है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए। अकाउंटिंग मतलब में ये भी रहता है कि कितना पैसा आपने खर्च किया है और कितना पैसा आ रहा है, कंपनी या कोई भी। तो अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं सबको समझाना चाहूँगा कि एक सब्जी वाला भी अकाउंटिंग करता है। अपन को लगता है कि कंपनी के बड़े बड़े अकाउंटेंट्स होते हैं या सीए होते हैं, उन्हीं लोग अकाउंटिंग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए सब्जी लेने के लिए, कोई वेजिटेबल शॉप में, कोई ठेले में ही गए सब्जी खरीदने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने बोला कि मुझे लौकी चाहिए और 10 रुपये है, तो उसने दिया, 10 रुपये लिया। अब वो 10 रुपये, 10 रुपये या जितने का भी चीज़ आपने सामान लिया है, तो उसकी वो 10 रुपये इनकम हुई उस समय। बट बात है कि वो चीज़ को वो उसको रीपरचेज कुछ और प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तो उसके वो जो रीपरचेज कुछ करेगा तो उसका खर्चे भी होंगे ना, वहाँ पर एक्सपेंसेस भी होंगे। तो ये चीज़ क्या करता है, उसके पास तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, कोई नहीं है कि अकाउंटिंग करे। तो उन लोग क्या करते हैं, कॉपी या रजिस्टर रहते हैं, उसमें लिख कर रहते हैं कि इतना इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, और खर्चा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो इस तरह वो अपना प्रॉफिट निकाल कर रखते हैं वो चीज़। तो यहाँ तक छोटे लेवल पे भी लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अकाउंटिंग एक ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनी को लेता है, वो हर लेवल पे अकाउंटिंग होती है, इसलिए सबको समझना चाहिए, वो डेली यूसेस के लिए है। और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स की बात करें तो 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो इनके सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि सैलरी पेड इन कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह के अगर और भी चीज़ अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के काम आती है। फॉर एग्जांपल हमने पूरी अकाउंटिंग कर ली, प्रॉफिट लॉस बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया। अब क्या होगा, वो जो डिटेल्स ऑफ जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस बना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस सीए या फाइनेंस मैनेजर लेकर जाएगा शेयर होल्डर के पास और सीईओ के पास, दिखाएगा कि हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें बाहर हमें हेल्प होती है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से बात करने के लिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें जाए, कॉस्ट अकाउंटिंग वो चीज़ होती है, कोई भी जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है, मालिक फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है,
कुछ प्रोडक्शन हो रहा है कोई भी चीज़ में तो उसमें कॉस्ट लग रहा है, या नॉर्मल कोई भी चीज़ के लिए देखें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होते हैं कंपनी में, डायरेक्ट कॉस्ट भी होते हैं। ये सब चीज़ों के लिए का भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करना जो भी रहता है वो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है कि जो भी मैनेजमेंट जो भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी अकाउंटिंग होती है, वो इंटरनल के लिए रहती है। मतलब अगर मान लीजिए फॉर सीईओ को कंपनी को डिसीजंस लेना है कि हमको कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है इंटरनली, और फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि अब देखा कि इनकम हो रही बट एक समय ऐसा जाता है कि खर्चे ज़्यादा ही हो रहे हैं और उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर एकदम से लॉस होने लगा, उनको प्रॉब्लम हो, तो सीईओ रिपोर्ट मांगेगा फाइनेंस मैनेजर्स की क्यों ऐसा हो रहा है, वो रिपोर्ट दो हो जी, तो उसके बेसिस में वो डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ एडिशनल खर्चे हो रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, देखेंगे तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या कोई फिक्स खर्चे तो अगर वो नहीं कर सकते इट्स ओके, बट मेन कुछ चीज़ कर सकते हैं तो उसको कट डाउन करने की कोशिश करता है। तो सीईओ फाइनेंस में बैठकर डिसीजंस लेते हैं। तो ये तीनों अकाउंटिंग के टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ सीईओस होते हैं कंपनी के, और डिसीजन मेकर्स होते हैं। गवर्नमेंट होती है, क्योंकि कभी गवर्नमेंट को भी अगर मान लीजिए वो डिसीजंस लेना है तो गवर्नमेंट के भी अकाउंटेंट्स होते हैं, या फिर वो भी इंफॉर्मेशंस लेती है प्राइवेट कंपनी से भी कि क्या क्या चीज़ चल रहा है एकदम। क्योंकि फॉर एग्जांपल हर कंपनी रहती है वो इंडस्ट्री वो भी कंट्री ग्रोथ में हेल्प करती है वो चीज़। तो जो भी हाई लेवल पर अथॉरिटी रहती है वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, भले वो एक्चुअल डिसीजन गवर्नमेंट का ही रहे बट एक हेल्प हो जाती है कि डिस्कशंस बेसिस में। तो ये सब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट हो गया, ये भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। रेंट अकाउंट हो गया, इस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हो गई। कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होती है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स भी होते हैं। लाइक होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है, उसका मतलब सिंपल होता है कि बिजनेस और ओनर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ, तो अगर मैंने कोई भी चीज़ परचेज करी कंपनी के पैसे से वो चीज़, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाएगा। वो मुझे उसको सेपरेटली लिखना पड़ेगा कि मैंने कंपनी में पैसा लिया, उसको ड्राइंग्स। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उसको पर्सनल यूज़ के लिए ले सकता हूँ। अगर मैं लूँगा तो उसमें टैक्स भी लगता है वो चीज़, तो मुझे सेपरेटली शो करना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता सेकंड है कि वो ये कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस को कोई इलनेस हो गई, या बिजनेस सॉरी ओनर की अगर इलनेस हो गई या ओनर को डेथ हो गई, फिर भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है। तो ये बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। अक्रोल कंसेप्ट होता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होता है, मैचिंग प्रिंसिपल होता है जो हम आगे ही पढ़ेंगे, प्रूडेंसी कंसेप्ट होता है। अब हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम नथिंग में सिंपल लैंग्वेज बोले कि जैसे हमने बताया था पहले कुछ वीडियोस में, डेबिट और क्रेडिट होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, अगर पैसा एक जा रहा है तो एक पैसा आएगा। सिंपल सी बात है। तो उसी को डबल सिस्टम कहते हैं कि एवरी डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। मतलब वो दोनों सेम ही होना चाहिए। अगर डेबिट हो रहा तो क्रेडिट होगा ही होगा। अगर खर्चा हो, इनकम हो रही तो खर्चे भी होंगे वो चीज़ें। कोई पैसा जा रहा है तो पैसा आएगा भी, इस टाइप से हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स भी होते हैं उसके। होता से होता है रियल अकाउंट। जैसे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं।
रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ना। तो रियल अकाउंट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग्स भी होते हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी अकाउंटिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जर्नल एंट्रीज होती है। मैं आपको स्टेजेस बताता हूँ कि कैसे अकाउंटिंग चालू होती है कोई भी चीज़ से नहीं। सबसे पहले क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन कहते हैं। जैसे मैं छोटे लेवल का एग्जांपल दिया था, कोई सब्जी वाले का, या कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुड्स परचेज करा जा रहा है, कोई भी चीज़, वो ट्रांजेक्शन होगा तो ही अकाउंटिंग होगी। और ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था कि प्रोडक्ट के बजाय प्रोडक्ट दे दिए, तो इस तरह का उसकी अकाउंटिंग नहीं होती। पैसा कैश या बैंक में होना ही चाहिए वो चीज़ें। और कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है उसी को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद जर्नल एंट्री होती है। मैं बताऊँ कैसे जर्नल एंट्री करी जाती है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग पर ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रायल बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी भी कहते हैं। तो जर्नल एंट्री के बारे में बताऊँ तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जर्नल एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल, हमने सैलरी पेड इन टू एम्प्लॉयज इन कैश और सैलरी पेड एम्प्लॉयज थ्रू बैंक अकाउंट। तो हुआ क्या कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये एक्चुअल एंट्री होगी। मतलब इसकी एक्चुअल एंट्री इस तरह की होना चाहिए, दो एंट्री होना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉयज अकाउंट, और फिर जब हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट डेबिट एम्प्लॉयज से कट गया, तो फाइनली एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसकी नरेशन ऑफ बीइंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज फॉर द मंथ ऑफ दिस फेब्रवरी मंथ, लाइक और जनवरी मंथ, इस टाइप से। अब ये क्यों हुआ है, उसका मतलब क्या है, क्यों ऐसी, अब मैंने बोल दिया मान जाएंगे, उसका लॉजिक क्या है। जैसे मैं बता रहा था ना कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, तो मैंने नॉमिनल अकाउंट में बोला था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी क्या है, खर्चा है एक तो, एक्सपेंसेस खर्चा। तो सैलरी क्या बढ़ी, खर्चा हमारा बढ़ा ना, हमने सैलरी पे करी तो हमारा खर्चा बढ़ गया वो चीज। तो एक्सपेंसेस क्या है, डेबिटेड है। और बैंक है, कैश के बैंक क्या है कि पैसा हमारी तरफ से कम हो रहा है वो चीज़ें, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड करेंगे बैंक को, इस तरह से। एक ये एंट्री हो गई। सेकेंड चीज़ हो गई कि फॉर एग्जांपल कि एक कॉन्ट्रा एंट्री भी होती है कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो उसको क्या होता है, उसमें एंट्री होती है ऑन डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कैश हमारी तरफ से कम हो गया और बैंक में पैसा बढ़ गया, तो बैंक बढ़ गया, मतलब बैंक में पैसा बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये चीज़ होगी। तो इसे एक और चीज़, जैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बताया, तो एक और चीज़ होती है कि जैसे कहते हैं ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सैलरी अकाउंट तो समझ में आ रहा है, बैंक कम हो गया है, तो उसका कुछ मुझे आपको लॉजिक थोड़ा सा डाउट हो रहा हो वो चीज़। तो उसमें भी ऐसा चीज़ होती है, एसेट्स कोई भी जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज और कैपिटल जब भी बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। लिख कर दे देता हूँ। एसेट जब
बढ़ता है तो डेबिट होता है और कम होता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो कम होती है। तो हुआ क्या कि यहाँ सैलरी खर्चा था, तो सैलरी खर्चा था तो एज पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, तो क्या वो एक्सपेंसेस और डेबिटेड, ये बढ़ा। बैंक अकाउंट क्या है, एसेट्स है। हमारे कंपनी अकाउंट से पैसा गया तो क्या हुआ, वो एसेट्स था। बैंक कैश ये सब एसेट्स होते हैं कंपनी के, तो वो क्रेडिट हुआ, कम हो गया, क्रेडिट हो कम हो गया तो सिर्फ बैंक अकाउंट हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि बैंक टू कैश अकाउंट है, तो हमने क्या करा, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हुआ कि कैश हमारी तरफ से कम हो गया और पैसा बैंक में बढ़ गया। यहाँ क्या मैंने लिखा, एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, बैंक एसेट्स है इसलिए डेबिट हो गया। कैश अकाउंट क्या है कि वो भी एसेट है बट वो कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया, तो इसलिए ये चीज हो गया। और अब फॉर एग्जांपल ये सैलरी और सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट था और बैंक टू कैश था। अगर हम इसका ये जर्नल एंट्री हो गई, अभी और भी जर्नल एंट्री हम लोग करें समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी शॉर्ट में जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ में थोड़ा न्यू वाले बच्चे होते हैं को हॉस्पॉस हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, तो उनको छोटे छोटे लेवल पर समझाऊंगा। ठीक हो गया। अब क्या, इसके बाद मैंने बताया था कि जब जर्नल एंट्री हो जाती है तो उसका लेजर बनता है। लेजर, लेजर मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जितने भी अकाउंट्स हैं, जैसे मैं बोला सैलरी अकाउंट डेबिटेड, तो एक डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा कि सैलरी में कितना बैलेंस आया वो चाहिए, वो चाहिए। तो क्या था, ऐसे मैंने लिखा था, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो अगर इसका लेजर बनाया जाए, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। तो हुआ क्या क्या कि सैलरी का अगर बना, जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो एंट्री है सैलरी टू बैंक अकाउंट। तो 2 मिनट से चलो। तो सैलरी टू बैंक अकाउंट होगा और बैंक टू कैश अकाउंट हो गया इसका है। तो इसमें हम लेजर है पोस्ट इसको कर देंगे, फिर आगे उसका होगा ट्रायल बैलेंस इसका बनाएंगे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ और होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट, आपको सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं कि मुझे और किस टाइप के इम्प्रूव कर वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए मुझे, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी इस फील्ड में न्यू हूँ, तो थोड़ा सा देखो कुछ कुछ चीज़ों में मुझे भी मिस्टेक, अगर कहीं पर भी मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज इज परमानेंट नहीं होता, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ में मिस्टेक हो सकती है, वो चीज़ नॉलेज कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आप कमेंट्स का जरूर करिएगा, चाहे वो अच्छे कमेंट्स हो बुरे कमेंट्स हो, इट्स ओके, मैं कोई भी माइंड नहीं करूँगा, पर मुझे सजेशंस आप देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ताकि क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं भी इम्प्रूव कंटिन्यूसली करता रहूँ, आप लोग भी इम्प्रूव करते रहें। क्योंकि अगर आप सिंपल लैंग्वेज बताऊँ तो वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में जो जानता है कि वो 100% कुछ नहीं जानता। सिंपल सी बात है, मैं तो इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि 100% कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली लर्न करते रहो, एक छोटे बच्चे की तरह तरीके से। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये नीडी पीपल है, खासकर जो इनके स्पेशली पैसे कम है, जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, स्कूल्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, पर उनको पढ़ाई करनी है,
तो ये वीडियो देखकर वो सीख सकें वो चीज़ें। तो और सेकंड चीज़ है कि कई लोगों को देखो कि जो इनके पैसे सब कुछ है, ठीक है, वो जा भी सकते हैं, बट फिर भी घर में बैठकर उनको पढ़ना, वीडियो देखना है, समझना है, वो सिंपल लैंग्वेज में समझना है। कभी क्या होता है कि टीचर्स, मैं किसी की बुराई नहीं करूँ कुछ भी, बट होता है कि कई लोग बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं, सीए के लेवल पे, जो सीए रहते हैं उनको समझ में आता है वो चीज़, बट कुछ लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज समझना रहता है। जैसे मैं खुद हूँ, मुझे भी जब मैं 11th क्लास में, मैं ऐसा तो मेरा टीचर ऐसा हो वो सिंपल लैंग्वेज समझाए, और जो मुझे समझाया भी, तो इसलिए मेरे कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो गए। अभी भी मुझे डाउट रहता है ना, तो मैं खुद उनके वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब में वो चीज़, ताकि मुझे क्लैरिटी मिले, क्योंकि रूल्स हमेशा चेंज, जैसे मैं पुराने वीडियोस में भी आपको बताया हूँ कि जीएसटी के रूल्स, टीडीएस के रूल्स, या फिर जो मैं आगे फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में, चेंजेस होते रहते हैं। इसीलिए कंटिन्यूसली पढ़ते रहना चाहिए वो चीज़, कि knowledge should get knowledge from anywhere in this world. So thank you so much for your time to listen this video. एंड जैसे आप मेरा चैनल का नाम जानते हैं शोनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।